हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनिक। आई एम आकांक्षा और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नया वीडियो, एक नए टॉपिक पे, एक नया जो बहुत करंट इवेंट पे है रिलेटेड, दैट इज तीसरे लहर का सच। ओके, कोरोना का तीसरा लहर जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसके बारे में नॉलेज रखने की, क्योंकि आपके एग्जाम्स वगैरह तो बाद में, लेकिन आपकी लाइफ आपकी प्रायोरिटी है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़रूरी है कि आप क्या करें, इसके बारे में जानें क्या है तीसरा लहर और क्या होने वाला है इस तीसरे लहर में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि तीसरे लहर का सच कि वो क्या है, आएगा या नहीं आएगा, ये सिर्फ एक अफवाह है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से, ठीक है, कौन कौन से वो प्रोफेसर्स हैं, वो डॉक्टर्स हैं, कौन कौन सी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है और इंस्टीट्यूट है जिन्होंने ये दावा किया है। उनका कहना है कि क्या होगा, आने वाले कुछ महीनों में, आने वाले कुछ ही महीनों में कोरोना का तीसरा लहर आएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा सेकेंड वेव से भी ज्यादा क्या होने वाला है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस, हजार्डस और बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि IIT कानपुर ने यह दावा किया है। उनका यह कहना है, वहां के प्रोफेसर है राजेश रंजन एंड मनिंदर अग्रवाल, जिन्होंने ये कहा है कि अभी कुछ ही महीने में, आने वाले 1 से 2 महीनों के बाद, यानी कि सितंबर और अक्टूबर के आसपास क्या होगा, कोरोना का तीसरा लहर आ सकता है। साथ ही साथ एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया ने भी ये कहा है कि आने वाले कुछ महीनों में हम लोगों को रेडी रहना है कि हम लोग क्या करें, तीसरे लहर के लिए एकदम सबको तैयार रहना है और उससे प्रिवेंशन के सारे मेजर्स हमको क्या करने हैं, एप्लीकेबल करने जरूरी होंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि इन सब दावों के साथ ये बात पता चली है कि अक्टूबर में तीसरे लहर का हो सकता है आगमन, उस समय वो आ सकता है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि ये तीसरा लहर है, ये रिलेट करता है डेल्टा वेरिएंट से। आपको पता होगा अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा वेरिएंट्स। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, या फिर आप एक गूगल फॉर्म जो यहाँ पे लिंक में होगा आप वहां दे सकते हैं। तो बात करते हैं तीसरे लहर के बारे में। तो मैं बता रही थी जैसे आपको कि डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने यह कहा है कि वी नीड टू वर्क एग्रेसिवली टू प्रिवेंट अनदर लार्ज वेव टिल वैक्सीनेशन किक्स इन। जब तक कि वैक्सीनेशन नहीं आ जा सकता, ठीक है, प्रॉपर वैक्सीनेटेड नहीं हो जाते हम लोग, सब कोई, पूरी भारत की जनता प्रॉपर वैक्सीनेटेड नहीं हो जाती, तब तक के लिए हमको क्या करना है, इससे बहुत ही ज्यादा प्रिवेंशन की जरूरत है। पर क्या आपको लगता है कि प्रिवेंशन के लिए सिर्फ वैक्सीनेशन इज इंपॉर्टेंट? क्या वैक्सीनेशन के बाद तीसरे लहर का कोई असर नहीं होगा? क्या आप ऐसा सोचते हैं? नहीं। आप अगर ऐसा सोचते हैं तो इस बात को मैं झुठला सकती हूँ, क्योंकि आज के ही रिसेंटली न्यूज़पेपर में हमको पता चला है कि एक जो लेडी है जिन्होंने वैक्सीनेशन लिया था, उनको भी डेल्टा वेरिएंट से वो पॉजिटिव पाई गई हैं। तो सबसे पहले बता दूं, कोरोना का वायरस जो कि तीसरा लहर आने वाला है, वो बहुत ही ज्यादा किसमें पाया जाने वाला है, बच्चों में, यानी कि ये वल्नरेबल होगा बच्चों में और उनकी इम्यूनिटी को ये अफेक्ट करेगा। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है मेरी कि आप सब अपने घर के बच्चों को सबसे पहले प्रिवेंट रखें, साथ ही खुद भी प्रिवेंट रहे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों को अफेक्ट करेगा, ये सारे पॉपुलेशन को अफेक्ट करने की इसकी क्या है, क्षमता है, इसकी कैपेसिटी है, ये कर सकता है, ये इतना ज्यादा खतरनाक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि यहां पर डिफरेंट जो मतलब बोलना चाहिए वेरियस नेता हैं, ठीक है, अलग अलग नेताओं ने, अलग अलग प्रोफेसरों ने, अलग अलग दिग्गजों ने इस पे बात कही है। वैसे ही जो एक वायरोलॉजिस्ट है, फेमस वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर वी रवि, ठीक है, इन्होंने एक बात कही कि क्या अभी कोरोना का जो वैक्सीन है, जो बच्चों के लिए स्पेशली, वो एक ट्रायल पे चल रहा है, उस पर भी क्या हो रही है, बात चल रही है, वो सिर्फ एक ट्रायल पोर्शन पे चल रहा है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा हमको जरूरत है किस बात की, कि हम कोरोना से सतर्क रहें। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि कोरोना का जो थर्ड वेव है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए आपको बहुत जरूरी है कि आप क्या करें, इसके प्रिवेंशन के लिए ध्यान दें। ओके, तो मैं बता देती हूं कि भारत है, भारत में बहुत सारे अलग अलग राज्य हैं जिन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जैसे कि हमारा जो राजधानी है दिल्ली, वहां की जो सरकार है, वहां अरविंद केजरीवाल ने बहुत ज्यादा क्या किया, प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, प्रिवेंशन है, उनको स्टार्ट करने की कोशिश की है। इसी बेसिस पे उन्होंने एक टारगेट लिया है कि क्या कर सके, वो 30,000 डेली केसेस को क्या कर सके, उनके प्रिवेंशन के लिए वर्क कर सके। साथ ही उन्होंने 30,000 बेड्स का भी क्या किया है, एक हॉस्पिटल सेंटर बनाया है, कोविड सेंटर बनाने की स्टार्टिंग की है। साथ में अलग अलग जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनके लिए एक नया रूल, एक नया नॉर्म्स लाने की कोशिश की है। इसमें उन्होंने ट्राई किया है कि वो क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा सके इस कोरोना के थर्ड वेव से।
तो जैसा मैंने आपको बताया कि अलग अलग जो राज्य हैं वहां पे अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है राज्य सरकार ने, और वो कोशिश कर रहे हैं कि तीसरे लहर से वहां की जनता को बचाया जा सके। इसलिए मध्य प्रदेश ने भी एक कोशिश की है कि वो 360 आईसीयू बेड की व्यवस्था उन्होंने स्टार्ट करने की कोशिश की है। 50 बेड हमीदिया अस्पताल में होंगे और 1000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होंगे प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेज में। साथ में ही 1267 बेड जो पहले चरण में बढ़ाए जाएंगे, ये मध्य प्रदेश की कोशिश है। इसके साथ मैं बताना चाहूंगी कि महाराष्ट्र में सबसे पहला डेथ हो चुका है। आज ही आपको पता चलेगा कल की, और आज की जब आप न्यूज देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि महाराष्ट्र में डेल्टा वेरिएंट से पॉजिटिव पेशेंट का डेथ हो चुका है, जो कि एक 80 ईयर के बुजुर्ग थे, 80 साल के बुजुर्ग की डेथ हुई है। और सबसे मैं इंपॉर्टेंट चीज बता दूं यहां पे, और कि अगर किसी लोग को ऐसा लग रहा होगा कि वैक्सीनेशन के बाद आपको, अगर ऐसा लगता है कि वैक्सीनेशन के बाद आपको कोरोना नहीं होगा, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है आपकी। आपको बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि एक महिला जो कि राजस्थान से हैं, जिन्होंने वैक्सीनेशन उनका कंप्लीट होने के बावजूद उनको डेल्टा वेरिएंट पॉजिटिव पाया गया है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि राजस्थान में एक महिला जो कि ऑलरेडी वैक्सीनेटेड थी, उन्होंने वैक्सीनेशन लेने के बाद उनके क्या हुआ, उनको पॉजिटिव आ गया कोरोना, डेल्टा वेरिएंट से वो पॉजिटिव हो गई। तीसरे लहर का जो कहर है वो अब शुरू हो चुका है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको बहुत जरूरी है, आपको जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनको बिल्कुल यूज करना है, सारे प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो भी करना है, क्योंकि WHO के चीफ टेड्रिस एडनम ने क्या कहा है कि ये जो मोस्ट ट्रांसमिसेबल वेरिएंट है क्या, डेल्टा वेरिएंट, ऐसा एक स्टेटमेंट दिया है WHO चीफ ने। साथ ही कोविड-19 का टुडे, आज का जो क्या है रिपोर्ट है, वो केस रिकॉर्डेड हुआ है, अप्रॉक्स 48,698 केसेस रिकॉर्ड हुए हैं, जिसमें से लगभग 1000 डेथ केसेस भी रिकॉर्ड किए गए हैं कोरोना से जो लोग का पॉजिटिव आया। तो यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगी कि इस तरीके से कोरोना वापसी एक दौर ले रहा है, एक नया दौर, एक नया कहर और एक नया लहर आ रहा है कोरोना का। तो इस प्रकार आपसे जरूरत है कि आप क्या करें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और साथ में जितने भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनको यूज करें। 2 गज की दूरी बिल्कुल बना के रखें। मास्क लगाना भी उतना ही जरूरी है जितना वैक्सीनेशन लेना जरूरी है। तो इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूं कि बिल्कुल लापरवाही ना करें, वैक्सीनेशन ले। हमारे पूरे जैनिक की रिक्वेस्ट है आपसे कि जितने इसके स्टूडेंट है, इवन जो स्टूडेंट नहीं भी है, जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं लिया है तो वैक्सीनेशन लीजिए। आप जितने भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनको फॉलो कीजिए, और अपने साथ साथ सारे लोगों को कहिए कि वो क्या करें, साथ में इस कोरोना के तीसरे लहर के लिए लड़े। ताकि, और लड़ने का मतलब ये नहीं कि आपको बाहर निकल जाना है, आपको उसके लिए अपने साथ ही सुरक्षित रहने के लिए आपको घर पर रहना है, सारे प्रिवेंटिव मेजर्स फॉलो करने हैं। तो यहाँ पे अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। साथ ही कमेंट सेक्शन पे एक लिंक होगा जहां पे आप मुझे क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे वहां कह सकते हैं, मैं बिल्कुल इसका जवाब दूंगी। मैं कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा लोगों के वीडियोज को मैं बना सकूं। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक इट, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।